और बड़ी खबर है, जयपुर जंक्शन पर जीआरपी व आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई। 12955 मुंबई जयपुर सुपरफास्ट से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई। 200 किलो चांदी और 45 लाख नगद भी पकड़े गए। ट्रेन के एसएलआर कोच में पकड़ी गई है राशि और चांदी। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें जांच में जुटी हुई है। देखिएगा, ट्रेन के एसएलआर कोच में राशि और चांदी की बरामदगी। जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने कमाल कर दिखाया। अब आगे जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये नकदी कहां ले जानी थी और किसके द्वारा ये रखी गई है। मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में नकदी पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। और अब सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। जिया, जानकारी दीजिएगा। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में कैश और चांदी की बरामदगी किसके द्वारा सबसे पहले तो ये रखा जाना बताया गया है, और अब तक की जांच में क्या पाया है जीआरपी ने? चूंकि जो मुंबई जयपुर जो सुपर शिका देखिएगा कि जो जयपुर मुंबई जो सुपरफास्ट आई थी उसके अंदर आरपीएफ को और जीआरपी को एक सूचना मिली थी कि कोई संदिग्ध पार्सल है। चूँकि जब उस पार्सल को ट्रेन की बोगी से बाहर उतार के चेक किया गया तो उसके अंदर मिला कि करीब 200 किलो के करीब ये सिल्वर हो सकता है इसके अंदर। और चूँकि जो लाने वाला था, ये कह सकते हैं कि जिसका ये मालिक था, वो यहाँ से मौके से फरार हो चुका। उसके बाद तमाम जो बिल थे वो जो आरपीएफ के जो अधिकारी थे उनको भी दिए गए। जीएसटी के अधिकारियों को बुलाया गया और ये बताया गया है कि इस पूरे मामले के अंदर करीब 200 किलो चांदी और करीब 45 लाख रुपए के करीब का जो कैश है वो भी मिला है। तो ऐसे में अब पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। चूंकि अब ये पूरा मामला जीएसटी के अधिकारियों, कस्टम के अधिकारियों का होगा, वो यहाँ पे पहुँचेंगे और इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या ये वाकई में ही जो लाया गया था ये इनलीगल था या लीगल था। क्योंकि कई बार देखने में आया है कि जयपुर जंक्शन और जयपुर की जो रूट है, लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, उसके अंदर इस तरह से गोल्ड और सोने की तस्करी की जाती है और समय समय पर कार्रवाई होती है। फिलहाल जो यहाँ पे आरपीएफ के जो अधिकारी आए हैं, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ के लिए ऑथोराइज नहीं है बताने की, नहीं क्या कार्रवाई हुई है, क्यों हुई है। लेकिन जिस तरह की जो पुख्ता जानकारी है, ये 5 जो ये बॉक्सेस हैं जो गट्टे के अंदर जो पैक हैं, इसी के अंदर करीब 200 किलो के करीब सोना है। और अब इसको लेकर जो कहते हैं कि जीएसटी के जो अधिकारी हैं उनको भी बता दिया गया है। फिलहाल जो यहाँ पे जो तमाम जो आरपीएफ के और जो कहते हैं कि रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और एक एक करके तमाम लोगों को ये सूचना दे रहे हैं कि इस पूरे मामले की तस्दीक की जाए। लेकिन जो मिली है हमें सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिली है कि जो बात सामने आने के बाद जो यहाँ पे जो लेकर आ रहा था शख्स, वो यहाँ से फरार हो गया। फिलहाल जब मामला पूरी तरह से सही है, किसी तरह की कोई संदिग्ध नहीं है, जब बिल प्रॉपर हैं, तो फिर फरार होने का क्या सवाल होता है। अब ऐसे में यहाँ पे जो कहते हैं कि जो जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो पहुँचेंगे। जीएसटी के अधिकारी पहुँचने के बाद तस्दीक करेंगे। आरपीएफ के कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की सूचना मिली थी, क्या कार्रवाई, किस तरह से कुछ सूचना मिली थी, क्या कार्रवाई। कुछ नहीं कह सकते। कुछ कार्रवाई की है अभी की, लेकिन नहीं बता सकते अभी कुछ नहीं। फिर भी क्योंकि इस तरह से कितना है, क्या है मामला, कुछ किसको सूचना दी है, कुछ अभी कुछ नहीं कह सकते। देखिए, फिलहाल अभी जो हायर अथॉरिटी है या यूँ कहा जाए कि आरपीएफ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे मौजूद तमाम शख्स ने चुप्पी साध रखी है और ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर कार्रवाई क्या थी। ये तो बता दिया गया कि कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाई कहाँ से आ रहा था, कौन लेकर आ रहा था, इतनी बड़ी मात्रा के अंदर चांदी आना जो, और सबके जयपुर मुंबई जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके अंदर ये चांदी आई है। तो फिलहाल कुल मिला के देखा जाए तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह से किसी भी मामले के अंदर चुप्पी साधना और ये कहना कि हमें पता नहीं कि क्या चीज़ है। लेकिन जो कैश मिला है वो भी आरपीएफ ने जब्त किया है, जो चांदी मिली है उसको भी जब्त किया है। अब तस्दीक की जा रही है, बिल मंगाए जा रहे हैं शिका कि आखिर इस चीज़ को कहाँ ले जाया जा रहा था। अब जीएसटी के अधिकारी आएंगे, जीएसटी के अधिकारी प्रॉपर तरीके से वो बिल देखेंगे। बिल देखने के बाद ये बताएंगे कि आखिर इसके अंदर जो सामान लाया गया था, जो सिल्वर लाया गया था, ये चांदी लाई गई थी, वो सही है या गलत है। जी शिका जी, आप एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आप 45 लाख कैश और 200 किलो चांदी तो पकड़ी गई है, लेकिन क्या इसमें सोना भी पकड़ा गया है? नहीं, देखिए, फिलहाल सोने को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये बताया गया है कि 45 लाख रुपए तो कैश थे और 200 किलो चांदी थी। अब जो जीआरपी के जो अधिकारी हैं, जो कह सकते हैं थाना अधिकारी, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनको भी जानकारी दी गई है। सीएसटी के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है। कुरिल साहब हमारे साथ जो थे उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह की, वीरेंद्र जी, किस तरह से सूचना मिली थी, क्या कार्रवाई की? अभी सर जांच कर रहे हैं, ये इसमें ओरिजिनलिटी है कि नहीं है, क्या है बिल वगैरह, तो जांच के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। क्या इनपुट मिला था?
अभी मिला था कुछ भी चांदी वगैरह आई है, उसके बारे में हम जांच करें, बिल वगैरह मंगाए, बिल जैसे चेक करेंगे, जो भी उसमें आएगी संदिग्धता आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो उसके हिसाब कैश भी बड़ी मात्रा के अंदर मिला से। है। कैश का कोई नहीं है हमारे पास में। 45 लाख नहीं, कैश का किसी के पास में कोई भी इनपुट नहीं है हमारे पास में। कैश की पता नहीं किसने क्या हाथ चलाई है, कैश का कुछ नहीं है। तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं, किसको सूचना देंगे, जीएसटी को, कस्टम को, या किस? अभी एक बार बिल तो आ जाने दो, बिल के पास क्लियरिटी होने के बाद में विधिपूर्वक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब तस्दीक करने में जुटे हैं जीआरपी के जो थानाधिकारी हैं वीरेंद्र कुरेल। आपने उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर तस्दीक की जा रही है, बिल मंगाए जा रहे हैं, ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो लाई गई चांदी है सही है या गलत है। जी शिका। बिल्कुल जिया, अब जिया एक और जानकारी दीजिएगा। अब चूंकि बताया जा रहा है कि आरोपी है वो मौके से फरार हो गया, तो क्या ये किसी बड़े रैकेट का कार्य है जिया? इसकी भी अब तक की जांच में कुछ तस्दीक हो पाई? देखिए, जब कार्रवाई होती है और अगर उस वक्त आपके पास बिल मौजूद हैं और तमाम चीज़ें मौजूद हैं और आप मौके पे रहते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन जैसे ही आरपीएफ और जीआरपी ने इसको पकड़ा, रोका, और उस वक्त ही वो जो जिसके बताया जा रहा है जो सप्लायर था या जो लेकर आए थे इस चांदी को, वो मौके से चले जाते हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो संदेह वहीं खड़ा हो जाता है कि आखिर मौके से भागने की क्या वजह रही थी। क्योंकि बात आई थी कि 45 लाख रुपए भी थे इसके साथ के अंदर, लेकिन जीआरपी के अधिकारी, थाना अधिकारी वीरेंद्र कुरेल, उनकी तरफ से कहा गया कि पैसा नहीं था, चांदी थी। क्योंकि हो सकता है संभवतः पैसा साथ लेके चला भी गया हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती हो, लेकिन भागने पे सवाल उठता है कि आखिर वो यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है। जब पूरे बिल मौजूद हैं, प्रॉपर तरीके से परचेज़ किया गया, परचेज़ करके यहाँ पे लाया गया है, तो फिर जाने की क्या ज़रूरत थी? अब ऐसे के अंदर इस पूरे मामले की तस्दीक की जाना है। और ये पहला मामला नहीं है, ये तय मानी गया कि रोज़ाना जो लंबी दूरी की ट्रेन है उसमें इसी तरह से तस्करी भी होती है। हो सकता है कि ये जो चांदी आई हो बिल्कुल लीगल हो, सही तरीके से आई हो, लेकिन कई और मामलों में हमने देखा है कि उसके अंदर तस्करी की जाती है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत तरीके से जांच की ज़रूरत है कि जांच होगी और उसके बाद ही साफ़ हो पाएगा। जी, चूंकि जिया बताया जा रहा है कि मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन से जुड़ा है पूरा मामला है। अब किस जगह पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था? मुंबई से होकर चूंकि अब जयपुर पहुंचना था इस ट्रेन को। देखिएगा कि जयपुर जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है, जो फुलेरा साइड के अंदर बोलते हैं कि जो एंड है, उसी एंड के ऊपर इसके अंदर कार्रवाई की गई थी। जो मुंबई से जो सुपरफास्ट आई थी वो आके जब जंक्शन के ऊपर रुकती है, चूँकि पहले से ही इंपोर्ट होता है, यहाँ पे पहले से आरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो तैनात थे, उनकी तरफ से जब ये पार्सल उतारा गया और उसको चेक किया गया तो पता चला कि इसके अंदर चांदी है। चांदी होने के ऊपर जब संबंधित जो व्यक्ति था उससे जब बिल मांगा गया और जो चीज़ मांगी गई तो वो मौके से फरार हो गया। क्योंकि अब जब हो गए तो उसके बाद संदेह बढ़ा तो जीएसटी के जो अधिकारी हैं, कह सकते हैं कि उनको सूचना दी गई। सूचना देने के बाद वो यहाँ पर आएंगे और आने के बाद इसको तस्दीक करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है उसके ऊपर बड़ी यहीं पर आके तमाम जो गाड़ियाँ हैं जो लंबी दूरी की हैं, जो जयपुर आती हैं, वो यहीं पर आके रुकती हैं और फिर यहीं से जाती हैं। और यहीं इसी जगह पे जो पार्सल आते हैं, खासतौर से लास्ट बोगी के अंदर, उसमें से इन पार्सलों को उतारा जाता है। तो संदेह तो ज़रूर है, विस्तृत जांच की ज़रूरत है, लेकिन अब देखना ये है कि इस पूरे मामले के अंदर जीआरपी और आरपीएफ क्या कार्रवाई करती है। जी शिका। बिल्कुल जी, अब इसी से जुड़ी जानकारी भी चाहेंगे। अब चूंकि जीआरपी और आरपीएफ की टीमें वहां पर मौजूद थी, आपने जीएसटी का भी जिक्र किया, अब आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि इंतजार हो रहा है, वो कह रहे हैं कि बिल की जांच की जा रही है। फिलहाल तमाम जो बिल थे कि जिस हिसाब से जो आरपीएफ के जो अधिकारी थे तो उनका ये कहना है कि बिल मंगाए जा रहे हैं, लेकिन बिल का सत्यापन तो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के अधिकारी ही कर सकते हैं कि क्या ये बिल पूरी तरह से प्रॉपर वे में बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, पेमेंट किस तरह से हुआ, किस तरह से इसको लाया गया, किस तरह से इसको भेजा गया, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे तस्दीक की जा रही है। और फिलहाल उसके बाद ही ये पता चल पाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे की तरफ हैं वहाँ पे जो जीआरपी और आरपीएफ के जो अधिकारी हैं लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, कुछ कागजात भी मंगाए गए हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी आए हैं, उनसे भी बात की जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये चांदी लाई कहाँ से जा रही थी, कौन सी फर्म थी जो इस तरह से चांदी ट्रेन के अंदर भेज रही थी। और ऐसा नहीं कि बात तो ये भी सामने आई है कि कई बार इस तरह से यहाँ पे जयपुर जंक्शन के ऊपर जो चांदी उतारी जाती है, लाई जाती है, लेकिन जब शक हुआ
शक होने के बाद इनको रोका गया, तो उसके बाद ये सवाल उठता है। फिलहाल आप देखिएगा कि जो बोरे हैं उनको खोल कर देखा जा रहा है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, और इसको देखने के बाद ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि फ़िलहाल इसमें और क्या क्या सामान हो सकता है। फिलहाल जो चांदी है उसको लेकर अधिकारियों का ये कहना है कि आला अधिकारियों को सूचना कर दी गई है। यहाँ पे मौजूद जो तमाम अधिकारी हैं वो ये बताने को तैयार नहीं है आखिर किस तरह से इनपुट मिला था, क्या क्या कार्रवाई इसके अंदर की गई। जी शिका। जिया, आरोपी युवक के बारे में कोई जानकारी लग पाई अब तक? फिलहाल अब तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं लग पाई है कि आखिर यह पार्सल लेकर कौन आया था और कहां लेकर जा रहे थे, ये अभी तक नहीं पता चला है। फिलहाल कुछ लोग यहां पे पहुंचे हैं जो बिल लेकर आए हैं और बिल यहां पे दे रहे हैं, तो संभवतः ये जताया जा रहा है कि इनमें से किसी का एक का पार्सल होगा और यही यहां पे लेकर आए थे, और उन्हीं के अंदर से ये अब पूरी जानकारी जो जीआरपी के अधिकारियों को दे रहे हैं उनसे फिलहाल, क्योंकि अब तक पूरा जो मामला है वो खुलकर सामने नहीं आ पाया शिका कि आखिर क्या वजह रही कि इतनी देरी हुई। अगर पार्सल लीगली था तो अब तक चला जाना चाहिए था। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ है तो जीएसटी के अधिकारियों को और तमाम अधिकारियों को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह से पार्सल को रखना और फिर जो संबंधित जो व्यक्ति हो और वो मौके से भाग जाना। और कुछ लोग अब यहाँ पे पहुँचे हैं और वो पहुँचने के बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर पूरे जो बिल हैं वो अधिकारियों को दिए जाएँ, मुहैया करवाए जाएँ। लेकिन अब जीएसटी भी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये जो परचेज़ किया गया था, लीगली परचेज़ किया गया था, बिल जो बनवाए गए थे वो सही हैं या गलत हैं। आखिर किस फर्म के पास ये चांदी जा रही थी, अगर उस फर्म के पास ये चांदी जा रही थी जिसकी दुकान के ऊपर ये चांदी जा रही थी, क्या वहाँ पे पहुँच रहा था तो उसके पास इतनी आउटस्टैंडिंग है कि वो इतने माल परचेस कर सकता हो या नहीं कर सकता हो। तो अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग पहलू हैं, लेकिन ये तो तय मानिएगा कि जयपुर जंक्शन के ऊपर इस तरह के लगातार मामले आते हैं, लेकिन कुछ ही मामले होते हैं वो सामने ज़रूर आते हैं। जी बिल्कुल जिया, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए।